हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। ये जो आज की वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने ये छोड़ दी तो एक्यूरेसी आपकी चली जाएगी। आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक और बहुत बारीकी से देखना चाहिए। अगर एक इंच भी छूटा तो आप समझ लीजिए कि चला गया। अगर एक सेकंड भी छूटा, आपका एक सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे है और हैं का प्रयोग, है कब कहते हैं, हैं कब कहते हैं, ठीक है। तो अगर वाक्य के अंत में होता, करता, लाता, नहीं, पर, सुना, हुआ, की, सकता, गया, ही, का, किया, देता, लेता, लगता, जाता, बात, पढ़ता, रहा, होगा आदि दिया अर्थात आ की मात्रा वाले शब्द आए। अगर आ की मात्रा लास्ट में आ जाए किसी भी वर्ड में, जो लास्ट की वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसमें अगर आ की मात्रा आ जाए, बड़ा आ की मात्रा, तो उसमें बिंदी है जो होता है उसमें बिंदी नहीं आएगी। आप लोग बात समझ में आ रही मेरा कहने मतलब? इसमें कहने मतलब ये है कि अगर बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ा आ जाए, जैसे करना, खाना, रोना, सोना, धोना, ना लास्ट में आ जाए या बड़ा आ की मात्रा आ जाए केवल, ठीक है, तो उसमें है आएगा केवल। उसमें है जो होता है, ये बिंदु वाला जो सीन है, ये आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका जो है, जैसे लगता है, बड़ा की मात्रा आई, इसमें है आएगा केवल, बिंदु वाला है नहीं आएगा। जाता है, खाता है नहीं आएगा, है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, अगर वाक्य के अंत में ए या आई की मात्रा आ जाए, ए या ए, जैसे सकते हैं, ठीक है, तो ए या ए की मात्रा आ जाए तो समझ लेना बिंदु वाला है आएगा, ठीक है। जैसे हैं, हा में ए की मात्रा लगेगी प्लस बिंदु लग जाएगा साथ में उसमें, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर बड़ा की मात्रा आ जाए लास्ट में वर्ब में तो है आएगा, और अगर ए की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए तो उसमें है आएगा प्लस उसमें बिंदु साथ में लगा जाएगा। ये आपका इसके साथ सही हो जाएगा। और अगर बड़ा की मात्रा आती है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, अगर वाक्य के अंत में ई की मात्रा छोटी या बड़ी की मात्रा आ जाए तो उसके बाद आने वाले शब्द में ई की मात्रा नहीं आएगी, मतलब बिंदु वाले जो है वो नहीं आएगा। जैसे देखो, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, अगर ये आ जाए तो आपका कभी भी है में बिंदु वाला नहीं आएगा। बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, मैंने बताया आपको कि इसके साथ है में बिंदी नहीं आती है। और ए और ओ में, ए और ए में आपकी है में बिंदी आ जाती है, ठीक है। यदि वाक्य एक वचन का बोध करता है, सॉरी, यदि वाक्य बहुवचन का बोध कर रहा है और अंत में आने वाला शब्द, अगर देखिए, अगर मान लो बहुवचन का शब्द प्रयोग कर रहा है कि जैसे वे खाते हैं, अगर खाते हैं एक ही मात्रा आ गई, लेकिन मान लो अगर ऐसा बहुवचन का प्रयोग कर रहा है कोई, ठीक है, लग रहा है कि हाँ ये बहुवचन का वाक्य पूरा बोध कर रहा है, तो उसमें हम लोग हा में जो ए की मात्रा लगाएंगे उसमें बिंदु लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ का सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छोटी की और बड़ी की में अंतर। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, गलतियां भी आप लोगों से होती हैं, का में छोटी की मात्रा लगानी है कि का में बड़ी की मात्रा लगानी है, ये बहुत दिक्कत देती है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, जबकि, रही है कि, कहते हैं कि, ठीक है, चुके हैं कि, कहा था कि, नहीं, दिया कि, मुझे खुशी है कि, और हम कह सकते हैं कि, यह स्वीकार करना होगा कि, करेगा कि, जाती है कि, गए कि, मैं समझता हूँ कि, होनी चाहिए कि, चाहता हूँ कि, चाहती हूँ कि जाए कि, लेना चाहिए कि, उठता है कि, या दी थी कि, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं इनके साथ हमेशा छोटी की का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा छोटी की का प्रयोग है। ये जितने वर्ड हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे, ये जितने वर्ड हैं आप लोग लिख लीजिए इसको, और लिखने के बाद ये आप लोग ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा
छोटी की का प्रयोग होता है। आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टॉप कीजिए और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर इसको पुश करके इसको लिखिए। पहले पुश कर लीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर आगे इसके आते हैं बड़ी की वाला। तो बड़ी की कहाँ क्या होगा, देखिए जैसे बड़ी की है तो बड़ी की में क्या होता है, जैसे बनाने की, बनने की, बात की है, लक्ष्य की, शिक्षा की, एकता की, लोगों की, वालों की, देशों की जाती है, से, की गई है, लागू की ओर से, की थी, की तरह। ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं आप लोगों को, ये सभी वर्ड में हमेशा बड़ी की ही आएगी, बड़ी की आएगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी। और ये जितने वर्ड दिए हैं इसमें छोटी की आएगी, और ये जितने वर्ड दिए हैं इसमें सभी में बड़ी की आएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आते हैं वरन, सन, उद्योग, वृद्धि, संभावना, तदति, औद्योगीकरण, शुद्देश्य, युद्ध, खाद्य, द्वारा, संबंध, समृद्ध, ठीक है, और सौगंध, ठीक, बुद्ध, महायुद्ध, जिद्दी, अखाद्य, खाद्य, विद्यालय, सिद्धि, संगठन, बद्ध अर्थात विद्वान नहीं लिखते, विद्वान, विद्यार्थी, यद्यपि, सिद्ध। ये जितने भी आएंगे इन शब्दों में हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी वर्ड हैं आप लोग इसको, जितने भी वर्ड हैं इसको जो है आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ये जितने वर्ड हैं इनको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है ये जितने वर्ड हैं इनके साथ हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। जैसे और देखिए कि उसकी, इसके बाद जो है कि उसकी, उस, इनकी, उनकी, हमारी, तुम्हारे के बाद में जब कभी और आए तो हमेशा एक मात्रा वाला और का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे परंतु, परंतु, देखिए परंतु और परंतु, परंपरा या परंपरा ऐसे लिखेंगे, कंपनी इस तरीके लिखेंगे। आदि के शब्दों में बिंदी वाले का ही प्रयोग किया जाए। देखो ये जितने भी इस तरीके वर्ड दिए हुए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए ये परंतु दिया हुआ है, ये आपका परंतु दिया हुआ है, ये परंपरा दिया हुआ है, ये आपका कंपनी दिया हुआ है। हमेशा ये वाले शब्द आ जाएं तो इसमें हमेशा बिंदु वाले शब्द ही सही होंगे। कंपनी जो लिखा जाएगा वो आपका ये सही होगा, कभी भी माँ और इसमें नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये आपके जो वर्ड दिए हुए यहाँ पर, ये वर्ड आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर विशेष, जब किसी भी शब्द में माँ या ना का प्रयोग हो, माँ और ना का प्रयोग हो, किसी का भी हो, माँ का हो या ना का हो, ठीक है, या उसके बाद उसी वर्ग के आगे 4 शब्द आए तो वह बिंदी में बदल जाता है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे। जैसे परंतु, इसमें ना के बाद ना का वर्ग का ही ता शब्द प्रयोग कर रहा है, मतलब ना दे रहा है और ना के बाद देखो ता आ गया, तो ना को बिंदी में बदल दिया जाता है। फिर से समझेंगे इसको अगर समझ में नहीं आया। इसमें ना के बाद ना के वर्ग का ही ता प्रयोग कर दिया, मतलब ना को आधा कर दिया गया और ता को पूरा कर दिया गया, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसलिए ना को इन्होंने क्या कर दिया है कि बिंदु में बदल दिया है, वो चीज यहां पर कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दिया है मैं, मैंने, में, किन्होंने, जिन्होंने, उन्होंने, एवं, अंत, क्यों, क्योंकि, हमें, ज्यों, त्यों, किंतु, है, नहीं, किन्हीं, इन्हीं, जिन्हें, उन्हें, देंगे, हिंदी, केंद्रीय, रहेंगे, चिंतित, एजेंसियों, अंतिम, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत,
गणतंत्र, स्वतंत्र, संबंध, विडंबना, नींद, आदर्शों, धंधों, संपत्ति, संतोष, संतुलन, निरंतर, कालांतर, पंचांग, आमंत्रित, आमंत्रण, अनुसंधान, उल्लंघन, लंबा, खोजें, अधिकांश, स्वयं, निबंध आदि शब्दों में बिंदी का ही प्रयोग होता है। एक चीज और देखना, यहाँ पर एक चीज है जो अभी मैंने ऊपर समझाई आप लोगों को। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, ऊपर मैंने समझाई कि कभी ना के बाद अगर ता आ जा रहा है, ठीक है, ना के बाद तुरंत ता आ रहा है, तो हमेशा देखना कि ना को साइलेंट कर दिया गया। अगर 4 शब्द वाला है और ना के बाद अगर उसमें ता दे दिया गया है, तो ये समझ लीजिए कि ना को हटाकर वहां पर बिंदी लगा दी गई है। ठीक है, आप लोग ये वर्ड लिख लेंगे यहाँ पुश करके, और इसको जो है फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, जब को शब्द डा या ढा से शुरू हो, जब शब्द जो है वो डा या ढा से शुरू हो, तो उस शब्द के नीचे बिंदी नहीं आएगी। समझ रहे ना, कभी भी जब डा या ढा से शुरू हो तो कभी भी उसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। अगर वही शब्द शुरुआत के अलावा कहीं भी आ जाए, समझ रहे ना मेरी बात को, डा या ढा जो होता है, जब डा और ढा ये शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए पहले नंबर पे, तो कभी भी इसमें बिंदु नहीं लगेगी। और अगर यही वर्ड अगर लास्ट में आ जाए तो हमेशा बिंदु लगेगी, 100% बिंदु लगेगी। जैसे सड़क, सुदृढ़, बढ़कर, आंकड़ों के बीच में आया है। जैसे देखिए सड़क, ड़ा देखिए डा बीच में आया, इसमें बिंदु लग गई नीचे। ठीक है, ड़ा का शब्द। सुदृढ़, तो ड़ा जो आया देखिए नीचे बिंदु लग गई, बीच में देखिए बिंदु लग गई। ठीक है, तो डा और ढा अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसमें कभी भी बिंदु नहीं लगता है, और बीच में आएगा तो बिंदु 100% लगता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे शुरू में आया डमरू, तो डा में देखिए कभी भी बिंदु लगा नहीं लगा, डा का आंकड़ा दे दिया। ठीक है, अलीगढ़ देखिए अंत में आ गया तो इसमें मात्रा लग गई। ठीक है, इसी तरह अल्प विराम के लिए है किसी सम्मान सूचक शब्द, जैसे कोई भी सम्मान सूचक है, जैसे महोदय या कोई भी ऐसे वर्ड हैं, जब किसी जगह के नाम या किसी दिनांक से अगर डिक्टेशन प्रारंभ होती, देखिए पहला किसी जगह का नाम हो या कोई सम्मानीय शब्द हो, ठीक है, जैसे महोदय, अध्यक्ष जी, या कोई भी ऐसा वर्ड है जो जगह का नाम है या दिनांक दी हुई है, तो हमेशा उसके बाद कॉमा जरूर लगाया जाएगा। फिर से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से किसी सूचक शब्द हो, कोई भी सम्मान सूचक है या जगह का नाम ये दिया है या आपको दिनांक दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग देखिए सम्मान सूचक शब्द है या जगह का नाम दिया हुआ है या दिनांक दी हुई है। ठीक है, डिटेशन में अगर प्रारंभ में स्टार्ट होती है तो उसमें हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि उसमें कॉमा जरूर दिया जाएगा। जैसे आप लोग को दिया अध्यक्ष महोदय, महोदय, जयपुर, राजस्थान। जैसे मैं कहूँ अध्यक्ष महोदय, जयपुर राजस्थान में हाई कोर्ट का पेपर होने वाला है, तो अध्यक्ष महोदय जब लगाएंगे तो उसमें तुरंत कॉमा लगा देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसमें जो है किसी को भी पत्र लिखते हैं, जानते हैं पत्र के मामले में तो माहिर होंगे आप लोग, तो इस तरीके जब लिखते हैं तो आप लोग उसमें देखते होंगे कि जब महोदय नहीं लिखते होंगे कोई दूसरा भी लिखते होंगे सम्मानीय शब्द, तो वहाँ पर नीचे कॉमा जरूर लगा देते होंगे, और नहीं लगाते हैं तो अब लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर लगातार किसी व्यक्ति या जगहों का नाम या पदों का नाम या संख्या आती है तो उसके बाद कॉमा लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई लगातार कोई नाम आ रहा है, राम, लखन, सीता, गीता, रीता, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, 1 2 3 4 5 सब कई चीज़ें एक ही तरह की आती हैं, तो उसके बीच में क्या लगाते चले जाते हैं, कॉमा लगाते चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट है, अगर कोई वर्ष पूरा दे रखा हो तो वहां पर भी कॉमा दे दिया जाए। जैसे 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हुआ था, तो 26 जनवरी के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है,
26 जनवरी के बाद पूरा कॉमा लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बल्कि, क्योंकि, इसलिए, यथार्थ, अपितु, किंतु, परंतु जैसे आदि शब्दों के पहले हमेशा कॉमा या दरअसल के बाद प्रयोग किए जाते हैं। या तो इनके पहले प्रयोग किए जाते हैं शब्दों, ये जो शब्द हैं इनके पहले प्रयोग किए जाते हैं या दरअसल के बाद प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इनके पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और जैसे उपविराम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए उपविराम का मतलब होता है दो बिंदु, ऐसे करके लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे दो बिंदु। ठीक है। अब इसको अभी मैंने जो इसके पहले वाली वीडियो उसमें समझाया हुआ है। तो क्रमशः, पुनः, शनैः शनैः, प्रायः, निःशुल्क, अतः, संभवतः, अंततः, संभावतः, ये आप लोग सामान्यतः, स्वतः, अंततः, स्वतः, फलतः, निःस्वार्थ, परिणामतः, समन्वय, दुख, अधिकांशतः, पुनः आदि शब्दों में हमेशा उपविराम का प्रयोग किया जाता है। हमेशा उपविराम, और इसको बोलते क्या है, तो उपविराम बोलते हैं। ये जो दो बिंदु होते हैं ये हम लोग के उपबिंदु जो होते हैं इसको उपविराम बोला। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हैं का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैं का प्रयोग हम लोग करेंगे जब बड़ा आ की मात्रा होती है लास्ट में, और तो या फिर ई की मात्रा होती है या बड़ी ई की मात्रा होती है, उसमें हम लोग है का प्रयोग करते हैं और उसमें बिंदु नहीं होता है। ठीक है। और जो ए की मात्रा होती है या ए की मात्रा होती है उसमें हम लोग हमेशा बिंदी लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। प्लस बहुवचन की क्रियाओं में हम लोग बिंदी जरूर लगाते हैं। ठीक है। और जैसे छोटी की का प्रयोग कब करते हैं, बड़ी की का प्रयोग करते हैं। एक और ऐसी में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि की का प्रयोग कब करेंगे, छोटी की का प्रयोग कब करेंगे, बड़ी की का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा भी, ये एक्यूरेसी में बहुत दिक्कत करता है। होना चाहिए कि, चाहता हूँ कि, चाहती हूँ कि, जाए कि, लेना चाहिए कि, उठता है कि, दी थी कि, ये सभी चीज़ें जितनी भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरी कोशिश करिए कि इसकी जितनी भी एक्यूरेसी है वो पूरी कंप्लीट हो पूरी तरह। और जितनी भी एक्यूरेसी आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए उसमें भी एक्यूरेसी वाले आपके निकल आते हैं कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, क्या कैसा चल रहा है। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल करिए। और बाकी संपादकीय पढ़िए, संपादकीय से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, संपादकीय पढ़ना बहुत ज़रूरी है पेपर में। संपादकीय पढ़ने से आपको छोटी छोटी बारीकी चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। ठीक है, चैनल को आगे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही छोटी छोटी बारीकी चीज़ें जो और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, इस चैनल में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि आपका हिंदी स्टेनो से एक भी कोई चीज़ आपकी छूट कर नहीं जा पाएगी। वो चाहे एक्यूरेसी हो या कोई एग्ज़ाम आ रहा हो या स्टेनो कैसे करनी है, आउटलाइंस की हो, सभी चीज़ें आपको फुल प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आप लोग स्टेनो मास्टर साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए सभी दोस्तों को। जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर कर डालिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।